नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी और उसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम ज्योग्राफी का एक नया सेशन लेके आपके बीच हाजिर हैं। और ये सेशन रिलेटेड है भारत के तटीय मैदानों से, यानी कि भारत के जो तटीय मैदान है, क्या होते हैं तटीय मैदान, इनको कितने भागों में बांटा गया है, उन सब का जिक्र करेंगे हम। ठीक है बच्चों, भारत के तटीय मैदान हैं, भारत के जो तटीय मैदान हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। दो भाग हैं, कौन कौन से हैं? पश्चिमी तटीय भाग और पूर्वी तटीय भाग, यानी कि इनको यह भी बोल सकते हैं हम पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। आज हम बच्चे अब जिक्र करेंगे पश्चिमी तटीय मैदानों का, फिर अगली वीडियो में हम जिक्र करेंगे पूर्वी तटीय मैदानों का। देखना, जो पश्चिमी तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान है, इनको चार भागों में बांटा है। पश्चिमी तटीय मैदान है, इनको कितने भागों में बांटा है? चार भागों के अंदर। नंबर एक पे रहेगा काठियावाड़, काठियावाड़ तट। नंबर दो पे रहेगा कोंकण तट। नंबर तीन पे रहेगा कन्नड़ तट, या केनरा तट भी बोल देते हैं, केनरा तट। नंबर चार पे रहेगा मालाबार तट, मालाबार तट। ठीक है बच्चों, पश्चिमी तट को कितने भागों में डिवाइड किया है? चार भागों के अंदर। काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। तट क्या होते हैं? तट होते हैं जो स्थलीय भाग जलीय क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं या उनके आसपास आते हैं, क्या कहलाएंगे? तटीय भाग कहलाएंगे या तटीय मैदान कहलाएंगे। जलीय क्षेत्र का हमें पता है, हमारे प्यारे देश भारत के पूर्व की तरफ जो जलीय क्षेत्र पड़ता है वो क्या है? बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम की तरफ जो जलीय क्षेत्र पड़ता है बच्चों, क्या है? अरब सागर। तो दोनों तरफ क्या है? जलीय क्षेत्र है। इनके नज़दीक आने वाले जो स्थलीय भाग क्या कहलाएंगे? तट कहलाएंगे। ठीक है, तटों को दो भागों में बांट दिया हमने, पश्चिमी तट, पूर्वी तट। अभी जिक्र करेंगे हम किसका? पश्चिमी तट का। पश्चिमी तट के हमने भाग बता दिए हैं, चार हैं। ये कहाँ कहाँ पर हैं? ठीक है, इनका जिक्र करेंगे अब देखना, नंबर एक पे है काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट ये कहाँ पे फैला बच्चों? ये यहाँ पे फैला है। इस तट को नाम देंगे हम काठियावाड़ तट, यानी कि यहाँ पे पड़ती है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। ठीक है, और ये अंतिम बिंदु है इसका, यहाँ पे पड़ती है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। ठीक है, ये दोनों खाड़ियाँ किस राज्य के अंतर्गत आती है बच्चों? गुजरात राज्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो कहाँ पे फैला है काठियावाड़ तट हमारा? कहाँ पे फैला है भाई? कच्छ की खाड़ी व खंबात की खाड़ी के बीच में फैला है। और किस राज्य के अंतर्गत आता है? गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। नाम क्या दिया गया है? काठियावाड़। ठीक है, नंबर एक हो गया हमारा। अब जिक्र करें अगला तट का। अगला तट कौन सा रहेगा? यहाँ पे राज्य कौन सा पड़ता है? यहाँ पे राज्य पड़ता है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य पड़ता है बच्चों? महाराष्ट्र। ठीक है, अगले तट का नाम क्या है? अगले तट का नाम क्या है? कोंकण तट। कौन सा? अगला तट रहेगा हमारा कोंकण तट। कोंकण तट महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक फैला है। कहाँ तक फैला है? गोवा तक। यहाँ पे एक छोटा सा राज्य है भारत का, गोवा। तो इन दो राज्यों के बीच के अंदर जो तट फैला है, नाम क्या है? नाम है कोंकण, कोंकण तट। ठीक है, और कहाँ फैला है? महाराष्ट्र और गोवा के बीच में फैला है। इससे जो अगला तट है, इससे अगला तट रहेगा बच्चों कन्नड़ तट। कन्नड़ तट, कन्नड़ तट रहेगा गोवा से लेकर न्यू मंगलोर तक। न्यू मंगलोर तक कहाँ तक रहेगा? गोवा से लेकर न्यू मंगलोर तक। ये जो एरिया है, यानी ये जो क्षेत्र है, गोवा से लेकर न्यू मंगलोर तक का क्या कहलाएगा? कन्नड़ तट। क्या कहलाएगा बच्चों? कन्नड़ तट या फिर केनरा तट कहलाएगा। ठीक है, और इससे अगला जो तट है हमारा, इससे अगला जो तट है हमारा, ये रहेगा नीचे वाला हमारा राज्य कौन सा है बच्चों?
केरल राज्य है। ये जो राज्य बच गया हमारा कौन सा बच्चों, करेले जैसी आकृति है जिसकी, केरल राज्य है। ठीक है, तो न्यू मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक, न्यू मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी कि यहाँ पे है कन्याकुमारी, ये जो क्षेत्र है इसका नाम रहेगा मालाबार तट। क्या रहेगा, मालाबार तट, मालाबार तट रहेगा इसका नाम। ठीक है, तो हमने चारों जो हमारे तट हैं इनका नाम याद कर लिया है, इनकी स्थिति का पता कर लिया है, कहाँ कहाँ पे है। देखना, जो काठियावाड़ तट है ये कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के बीच स्थित है। राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। फिर अगले की बात करें कोंकण तट, महाराष्ट्र और गोवा के बीच में फैला है। ठीक है, इससे अगला है कन्नड़ तट, ये गोवा से लेकर न्यू मंगलौर तक फैला हुआ है। इससे अगला रहेगा मालाबार तट। मालाबार तट कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, ये फैला हुआ है बच्चों न्यू मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तट। और इस तट का जो ज़्यादा विस्तार है किस राज्य के अंतर्गत है, केरल के अंतर्गत। यानी कि मालाबार जो तट है कहाँ पे फैला है सबसे ज़्यादा, केरल राज्य के अंदर फैला हुआ है। और मालाबार तट नाम क्यों पड़ा इसका, इस बात का जिक्र करें तो हम देखो यहाँ पे क्या बताया था हमने, अरब सागर है। क्या बताया था हमने, अरब सागर है यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। ये गिरती हुई नदियाँ एक माला की आकृति बना लेती हैं, इसीलिए इस तट का नाम क्या पड़ा है बच्चों, मालाबार तट पड़ा है। क्या पड़ा है, मालाबार तट। ठीक है, और गर्मियों के मानसून की जो पहली वर्षा है बच्चों इसी तट पर आती है, यानी कि मालाबार तट पर ही आती है। और अगर आपसे ये पूछे कि गर्मियों के मानसून की पहली वर्षा किस राज्य में आती है सबसे पहले, तो किस राज्य में आएगी, केरल राज्य के अंदर आएगी। ठीक है, और वहाँ पर जो भी कृषि होती है या फसल होती है उनको प्रभावित करेगी। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। और समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू।